गोकुल में एक नंद नाम का यादव है, उसके दो बच्चे ही कन्हैया और बलराम। लोग उन्हें मेरा काल बताते हैं। नारद जी हंसने लगे और कहने लगे, कंसराज आज हमारी समझ में आ गया कि शेर होकर के भी गीदड़ों जैसी बातें करते हो कंसराज। कि बोलो तो राजन क्या होगा, और पगड़ी के धागा कच्चे से बाबा नारद जी कहने लगे, कंसराज मगड़ी अपने धागे में जरे में जिस इंसान को बांधना चाहे तो वो जान नहीं माना जाता है कंसराज। कंसराज कहने लगा, बाबा नारद जी मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे, पर आज तक किसी ने हमें वृंदावन से लौटकर ये नहीं बताया कि मेरा काल तंगड़ा है, पतला है। सिर्फ अफसोस मुझे यही बात का है। बाबा नारद जी कहने लगे, कंसराज तुम एक काम करो कि वृंदावन के समीप जो यमुना मैया है उसमें कालिया कुंड है, और कालिया कुंड में कालिया नाग रहता है। तुम एक चिट्ठी लिखो, उस चिट्ठी में केवल बाबा नंद के लिए एक ही बात लिख दो कि काली भैंसे 4 छबड़ा फूल मंगवाओ, और अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे और देखे कौन सा ऐसा अहीर है जो काली धम में फूल लेने को जाता है। इतना कह करके बाबा नारद जी चले गए। कंसराज आंगन में बैठ गया। यादवों के नेता बाबा नंद के लिए खत लिखने लगा। अरे सिद्धि श्री
बाबा हमें 2 छबरा फूल की जरूरत है और अगर फूल नहीं भेजे तो याद रखना नंद भाइयों, कंसराज ने एक खत लिखा कि बाबा हमें 2 छबरा फूल की जरूरत है और अगर फूल नहीं भेजे तो सारे यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे। खत जब भेजा गया, वो खत जिस समय नंद बाबा को मिला, नंद बाबा ने वो खत पढ़ा। नंद बाबा फूट फूट करके रोने लगे। ओरे कंसराज, मेरे कन्हैया बलराम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिस दिन से मेरा कन्हैया बलराम आया है तूने एक भी दिन सुख की नींद नहीं सोने दिया। तब तक मैया यशोदा आ गई। यशोदा ने पूछा है बाबा क्यों रो रहे हो? तो नंद बाबा रो करके बोले ही भद्रे, अरे हाय हाय यशोदा, कंस ने काली दह से सुन के कंस के प्राण मेरे